लोग एमएसएमई सेक्टर में आ सके, इस बात की चिंता की। मेरा निवेदन है बिहार के एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आपके सामने मौजूद हूं हमारी आज की खास पेशकश लेकर के, जो कि बिहार से है। अब की बार किसकी सरकार? एमएसएमई सेक्टर में आ सके, इस बात की चिंता की। मेरा निवेदन है बिहार के एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। आपको बता दें, सीटों को लेकर के मंथन आज हुआ। क्या कुछ हुआ आज बिहार में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार में तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कल से ही पटना में मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली और सीट बंटवारे को लेकर के मंथन हुआ, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला ये अभी साफ नहीं हुआ है। किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो असली पेच लोक जनशक्ति पार्टी के बागी तेवर की वजह से फंस गया है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है। जेडीयू का कहना है कि उसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं। वहीं एलजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक है। यहाँ तक कि पार्टी ने उन 147 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला भी कर लिया है। जहां एक तरफ जेडीयू एलजेपी के बिना ही चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, वहीं एलजेपी भी जीतन राम मांझी के साथ विलय करके चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रही है। वहीं बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बिहार की जनता को संबोधित किया और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। आपको बता दें, बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रताप ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, रघुवंश प्रताप ने अस्पताल से आरजेडी को इस्तीफा भेजा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, जहां बीजेपी और बाकी बीजेपी समर्थक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, तो वहीं आरजेडी की हालत खस्ता हाल है। लोग एमएसएमई सेक्टर में आ सके, इस बात की चिंता की। मेरा निवेदन है बिहार के एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें। और हमारे साथ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदामा प्रसाद जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। तो सुदामा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सुदामा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो शायद किसी तकनीकी खामी के कारण हम उनसे भी संपर्क नहीं बैठा पा रहे हैं। कोशिश में लगातार रहेंगे कि सुदामा जी से हम संपर्क बैठा पाएं और उनसे बात करें। तो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव, ये जेपी नड्डा ने आज कहा है। और सुदामा प्रसाद जी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सुदामा प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है सुदामा प्रसाद जी? जी हाँ, मिल रही है। जिस तरीके से ये पूरा गठबंधन जिस तरह पहले भी हुआ था और आज भी 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ऐसा हो रहा है बिहार में, ऐसा क्या उथल पुथल मची हुई है कि खुद जेपी नड्डा को दिल्ली से बिहार आना पड़ा? अभी इन लोगों को, पूरे एनडीए परिवार को जी बिहार चुनाव में नाको चने चबाने पड़ेंगे। जी। इस सरकार ने देश में जो तबाही मचाया है जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह व्यापार हो, या फिर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उस तबाही का मंजर पूरा देश देख रहा है। बेरोजगारी किस तरह से देश में जो है चरम पर है, अर्थव्यवस्था कहा जाए कि पूरी तरह से जर्जर है, विकास दर नीचे जा रहा है, किसानों की खेती हड़पने की तैयारी चल रही है, किसानों को
गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में इन लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को करारी शिकस्त मिलेगी और बिहार की जनता जो है, यहाँ के करोड़ों छात्र नौजवान, यहाँ के किसान, छोटे मझोले व्यापारी, तमाम लोग जो है मन बना चुके हैं कि जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र युवा विरोधी इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के नीतीश कुमार जी ने हर घर नल जल का कहा जाए कि उद्घाटन किया 28 तारीख को। माने ये अजीब बात, माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी तारीफ कर रहे हैं। 88,886 वार्डों में ये पानी पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। ठीक है। 33,716 करोड़ खर्च कर चुके हैं, लेकिन बिहार के एक भी वार्ड में पानी नहीं चल रहा है। हम चुनौती देते हैं एनडीए के नेताओं को, हम चुनौती देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने परसों दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की और ये G20 के मीटिंग में इस योजना को आदर्श योजना के रूप में ले जा रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक ठीक है, ठीक है। आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इस योजना को लेके जा रहे हैं, G20 में लेके जा रहे हैं। सर, मेरा सवाल अभी सीधे सीधे यही है कि सीधा नड्डा जी को आना पड़ा है, जेपी नड्डा को दिल्ली से आना पड़ा है, सीट बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा है क्या वहां पर अलायंस में, एनडीए में? बिल्कुल, इन लोगों के अंदर अंतर कला है। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये लोग खुद करेंगे, ठीक ना। हम तो यही चर्चा करेंगे। कला कौन कर रहा है? अंतर कला क्यों? क्योंकि सब तो मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो कला कर कौन रहा है? अंतर कला की वजह सीटों का बंटवारा है। और कौन कर रहा है? सीटों के बंटवारे में सामंजस्य क्यों नहीं बैठ रहा? ये मैं क्यों बताऊंगा, ये तो एनडीए के लोग बताएंगे। आप तो अपोजिशन में है ना, कुछ तो सरगर्मी पता चल रही होगी कि क्या चल रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, आपस में क्यों कलह हो रही है? इनकी अंदरूनी बात है, ये लोग माने इसको तय करेंगे। हम लोग तो इतना जानते हैं कि बिहार के चुनाव में इनको माने करारी शिकस्त मिलेगी, मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए इनका पसीना छूट रहा है और ये मेहनत कर रहे हैं इतना। ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता अशोक भट्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही सवाल कर लेती हूँ कि सर, क्या दिक्कत हो गई किसी जेपी नड्डा को दिल्ली छोड़ करके बिहार आना पड़ा? देखिए, जो हमारा संगठन है, संगठन का ये इस तरह का बनावट है कि जिले से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठन में जुड़े रहते हैं। संगठन में आए दिन कार्यक्रम होते रहते हैं। कार्यक्रम कई रूप में होते हैं, जिले स्तर के, प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर है। जिस स्तर के कार्यक्रम होते हैं उस स्तर के नेताओं का आना जाना होता है। वैसे उन पदाधिकारियों का मीटिंग लेना, संगठन की मजबूती की बात करना, उसी निमित्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ पटना में। ठीक है, लेकिन जो बातें निकल करके आ रही वो ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर के एक तनातनी बनी हुई है। हम बात करें चाहे बीजेपी और भले ही नीतीश कुमार की सरकार के बीच में बातें चल रही हैं, साथ ही साथ आप लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान की, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा सीटों की मांग करें, इस वजह से लेकर के कुछ कलह चल रही है। चिराग पासवान जी हो, आदरणीय नीतीश कुमार, से में कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही है कुछ तकनीकी खामी की वजह से। चलिए सुदामा जी, आपके पास में वापस आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कलह चल रही है, आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी और आपकी पार्टी तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर रखा है, लेकिन पहले भी अलायंस हुआ, लेकिन जब धरातल पे बातें, जब रिजल्ट आए तो आपकी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था सारा कुछ, वो तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा ना। जीत तो एनडीए की हुई। अभी तो हम लोग का कहा जाए कि बातचीत हो रही है जो विरोधी पक्ष के पार्टियां हैं उनके साथ, और मुझे लगता है कि आज भाजपा जदयू को रोकने के लिए इसके विरोधी जो वोट हैं उनको आज समेटने की जरूरत है, और इसका प्रयास विपक्ष चला रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलजुल करके एनडीए के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को करारी शिकस्त देंगे इस चुनाव में, विधानसभा। क्या फॉर्मूला लेकर के उतरेंगे आप?
अब फॉर्मूला क्या है? हम लोग तो बराबर खेत खलिहानों में, कारखाना खदानों में, सड़क से लेकर सदन तक भूमिहीन गरीब किसानों के सवाल को, मध्यम धनी किसानों के सवाल को, छोटे मझोले व्यापारियों के सवाल को, शिक्षक कर्मचारियों के सवाल को, स्कीम वर्कर के सवाल को लेकर लड़ते हैं। कोई ब्लूप्रिंट बनाया है सर? क्या क्या चीजें लेकर के जनता के सामने जब जाएंगे तो बताना पड़ेगा ना कि जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे। कोई ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है कि हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ही हैं जो अपने 5 साल के कामकाज की रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं कि हमने जो जनता से जो वायदा किया था, विधानसभा के अंदर क्या करना है हमको, विधानसभा के बाहर क्या करना है, विकास के सवाल पर क्या करना है। यह सिर्फ भाकपा माले है, CPI-ML है जिसके विधायक जो है अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, पूरे स्टेट लेवल पर हमारी पार्टी का घोषणा पत्र माने प्रकाशित होगा और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बीजेपी से तो JP नड्डा पहुंच गए, कांग्रेस और आपका जो अलायंस है और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर के जो आपने अलायंस किया हुआ है, उन लोगों ने क्या तैयारी शुरू की है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। ना दिख रहा है। वो कहिए कि विधानसभा के अंदर ही ये अलायंस तैयार हो गया था पिछले दिनों, और हम लोगों ने सरकार की नाकामियों को लेकर के सरकार पर जबरदस्त हमले किए बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर भी, जिसका कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। 56 घोटाले हुए हैं इस सरकार में, छात्रों का कोई भविष्य नहीं है, प्रवासी मजदूर आए हैं फिर लौट करके जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, किसानों की कमर टूटी हुई है लॉकडाउन में सबकी पूंजी टूट गई। लेकिन इसी लॉकडाउन में मुकेश अंबानी एशिया महादेश के सबसे अमीर आदमी हो गए। ये मोदी जी की कृपा है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इस कृपा का बदला लेगी बिहार की जनता इस बार के चुनाव में। वही तो बात है ना सर। लेकिन JP नड्डा पहुंच गए, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कार्य से पहुंचे हों। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, वो बता रहे थे कि जो ये पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत बड़े अधिकार, आप कह सकते हो कि बड़े नेताओं को आना पड़ता है और वो आते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस और कांग्रेस के साथ के जो समूह है, उन्होंने तो अपने आप को अंकित तक नहीं किया। कम से कम इन्होंने रजिस्टर तो करवाया अपने आप को आकर के। ना ये तो बराबर आते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि बिहार। चलिए कांग्रेस, आप बता दीजिए, आपके साथ कांग्रेस का अलायंस है, आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग की तैयारी है, बातचीत चल रही है और समय पर, सही समय पर तमाम लोग जो है मिल बैठ करके इसको बैठे भी हैं। और कितना समय चाहिए सर? और कितना समय चाहिए सुदामा जी? चुनाव सर पे हैं। 10 दिन के अंदर हम लोग सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे। हम लोग अपना फील्ड में सब लोग जो भी विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, सारे लोग अपने अपने फील्ड में मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और सरकार की नाकामियों का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। ये संवैधानिक डकैती चल रही है बिहार में। ये लोग जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, सृजन घोटाला, हाँ, ये लगता है कि लूट मची हुई संवैधानिक डकैतियां चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इन डकैतियों पर मोहर लगा रहे हैं। ठीक है, जितना लूटना है लूटो, जिस तरह से केंद्र में लूट चल रही है। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि जो है कि आप जा करके नाकामियों को गिनवाएंगे। अपने लक्ष्य भी तो बता दीजिए कि आप जनता के लिए क्या करेंगे, जनता के आगे क्या रख रहे हैं जाके। हमारा भूमि सुधार का लक्ष्य है कि बिहार में 21,85,000 एकड़ जमीन सीलिंग से फाजिल है, बिहार सरकार की जमीन है, जिस पर बड़े भूस्वामियों ने राइफल बंदूक के बल पर कब्जा जमा करके रखा है। पटाईदार किसानों को पहचान पत्र देने का वायदा किया था। ये कहा जाए कि भूमि सुधार आयोग ने 2010 में मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। जमीन बांटने की बात की थी, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। हमारा ये सवाल होगा, स्कीम वर्करों को कम से कम। चलिए, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक भट्ट जी जुड़ गए। अशोक भट्ट जी, इनके सवालों का जवाब दीजिए। जी, हम पूरी तरह सुन नहीं पाए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अपना सवाल एक बार दोहरा दीजिए सुदामा जी। हम लोग भूमि सुधार लागू नहीं किया। नीतीश जी ने 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन किया था, उसकी सिफारिशों को रद्दी के टोकरी में डाल दिया। प्रवासी मजदूरों के साथ 25 लाख मजदूर जो है आए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, फिर वो लौट करके जा रहे हैं। और जो स्कीम वर्कर हैं, वो सम्मानजनक वेतन के लिए, सम्मानजनक जीवन के लिए जो है लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश जी की सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने के बजाय शिक्षक कर्मचारियों की मांगों पर उन पर बर्बर दमन ढा रहे हैं। उन पर दमन का सहारा लेकर के उनकी आवाज को खामोश करना चाहते हैं। ये तो आप सब बता रहे हैं कि क्या क्या नीतीश सरकार ने किया, ये सारी चीज कितना दमन किया नीतीश सरकार ने, अभी तक ये बता रहे हैं। अशोक भट्ट जी, क्या जवाब है आपके पास इनके सवालों का, और जो इनकी बातें, जिस तरीके के आरोप लगाने लगातार नीतीश सरकार पर?
इनसे पूछें, ये अपनी बात करें कि जिनके गोद में खेल रहे हैं, जिनका बंधन बना हुआ है, आप उनसे पूछें कि जब वो सरकार में थे तो उस समय पूरा विश्व जानता था बिहार सरकार के बारे में। ये जब लालू जी के साथ घूम रहे थे और जब चारा खा सुदामा जी ने बोले, ले जब लीजिए। अस्पतालों में सुई नहीं मिलता था, अस्पतालों में दवा में नहीं मिलता था, कॉटन उपलब्ध नहीं रहता था, आज अस्पतालों में आप जाएंगे तो आज एवरेज है कि 39 मरीज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं पर डे, निबंधन होता है। वो हालात थे। और इनके समय में अगर अस्पताल में कोई चला गया अगर इलाज कराने तो उनका लाश ही फिर घर पे आता था। तो वो सब ये याद नहीं करते हैं। जब 5 बजे शाम को कोई आपने उनके ऊपर आरोप लगाया, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, निकल पाते थे, उनके शरीर में सिहरन होती थी। सुनाई नहीं पड़ रही। ये जो प्रवचन दे रहे हैं बैठ के, पूछे कि जब ये साथ में थे और आज साथ में है तो इनके पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या आगे की रणनीति है बिहार के विकास के लिए। ये वही लोग हैं जो लूटने का काम किया है, गुंडागर्दी करने का काम किया है और दिखाते हैं। ठीक है, आपने गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया है बिहार की जनता में, इसीलिए 12 करोड़ जनता इन लोगों को नकार दी है। और आ रही है चुनाव, आने वाले चुनाव में इन लोगों आपकी बात समझ गए अशोक भट्ट जी। अशोक भट्ट जी, आपकी बात में समझ गए। आप उनके ऊपर बता रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कैसी सुविधाएं आपने दी, आपके कार्यकाल पे वो आरोप लगा रहे हैं। चलिए मैं आपसे सवाल सीधा कर लेती हूँ सर, मैं आपसे सीधा। आज प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आज बिहार सरकार के द्वारा रोजगार उन लोग को दिया जा रहा है। आज हमारे पास स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके द्वारा छोटे छोटे कुटीर और लघु उद्योग से उन मजदूरों को जोड़ा जा रहा है जो पंजाब, बंगाल और राजस्थान और महाराष्ट्र की ओर मुखातिब न हो। चलिए अशोक भट्ट, अपनी बात करें, अपनी कमी को दर्शाएं कि बिहार के हालात क्या थे। बिहार में सड़क नहीं थे, बिहार में पुलिये नहीं थे। और आज गंगा नदी पे 25 बड़े बड़े पुल हैं, 36 6 लेन है, 36 लेन है, ठीक है, सड़कें हैं। अशोक जी आपकी बात में समझ गई। अब पुल पुलिया की बात तो आप करिए मत। अभी हाल ही में आपके यहाँ एक पुल टूटा है, ठीक है, एक बांध टूटा था अभी जो कुछ दिन पहले, जिसको अभी नीतीश कुमार ने जा करके जिसको इनॉग्रेशन किया था, वो अभी कुछ दिन पहले टूटा है। पुला पुलिया की तो बात आप करिए मत बिहार में। और रही बात आ जाती है कि जब सुविधाओं की बात करें तो सीधा अभी हाल ही के आप सारे मुद्दे उठा करके देख लेंगे, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर कोरोना संकट काल में जैसे पहुंचे, कितनी नीतीश सरकार ने मदद कर दी। जब वो वहां गए, उन्हें क्वारंटीन किया गया, अस्पतालों में भर्ती करा गया, जिस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने, खाना उनको नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो दाल पानी जैसी मिल रही है, लोगों को पानी तक नहीं वहां पे मिल रहा है। वो बाहर खड़े होकर के वीडियो बना करके वायरल कर रहे हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगाने में समझ गए, ठीक है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाएंगे। आपकी पार्टी ने क्या किया? सरकार को पूरे देश में बदनाम करने का बीड़ा उठा रखा है। ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने भी 25 लाख से ऊपर लोगों को शरण दिया गया, उनकी व्यवस्था की गई, उनके रोजगार की सरकार व्यवस्था कर रही है ताकि वो पलायन न करें, फिर से प्रदेश न जाए। उसके लिए लघु कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से कई ऐसी योजनाएं चला जा रहे हैं जो कि कुछ दिनों के बाद 25 लाख के 25 लाख मजदूर जो अपने भाई हैं वो बिहार में होंगे, वो पंजाब और बंगाल और राजस्थान, महाराष्ट्र नहीं जाएंगे। आईटी केंद्र की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली बिहार की सरकार ने इस तरह की योजनाएं बनाई है और आज कितने लोग लाभान्वित हो भी रहे हैं उस योजना के माध्यम से। इसलिए अपनी बात करें कि इन लोगों ने क्या किया है जब सरकार में रहा है, तो इन लोगों ने उनकी बात अभी करेंगे। मेरा आपसे सवाल सीधा सा यही है, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सर सीधी सी बात का एक जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, एक बार को मान मिला आपकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या आप इस चीज से मुंह मोड़ पाएंगे कि वहां से जिस तरीके से जब यहाँ से प्रवासी मजदूर गए थे, उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया, कोरोना का संक्रमण कितनों को हुआ, लेकिन उनको बेसिक सुविधाएं भी वहां पे नहीं मिल रही थी, पानी जैसी चीज भी उनको वहां पे नहीं मिल रहे थे। इतना बुरा हाल था, जब बाढ़ आई हॉस्पिटल में पानी भर गया, डॉक्टर्स को रिक्शे पे, रेडी पे बैठ करके जाना पड़ा। अगर आपके घर पे भी अगर 4 लोगों के रहने की व्यवस्था हो, अगर 16 लोग आ जाएं तो थोड़ी अव्यवस्था होती है। एक यह महामारी आकर पूरे विश्व को दहला दिया, पूरे विश्व को अव्यवस्थित कर दिया। तो आप क्या कह रहे हैं? लाखों लोग जब एक बार आएंगे, एक बार संक्रमित हो जाएंगे, कौन जानता था?
ये कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, ठीक है, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। लाखों लोग आ गए, लेकिन बिहार में भी करोड़ों की जनता रहती है, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उसकी। चाणक्य में गाड़ी है। ठीक, हेलो अशोक जी, आप जी। लाइन पे हैं आप? हाँ लाइन पे मैं हूँ। इतने लोग आए, आप ठीक कह रहे हैं, एकाएक ये पैंडेमिक पूरे देश, पूरे विश्व में, बल्कि ये एक बीमारी जो फैली, ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात, इसके लिए कोई तैयार नहीं था, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन जब हर साल बाढ़ आती है, उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। हर साल आती है, कोई 5 साल में, 1 साल में तो नहीं आती। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है। आपकी बात में मान गई इस चीज को कि कोरोना जब आया कोई तैयार नहीं था, कोई भी देश तैयार नहीं था। एक बार को मानती हूँ विफल हो सकते थे। जब पता चल गया कि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, बॉर्डर से सटे हुए, बॉर्डर से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, मुंबई से आ रहे, उनको लाने ले जाने की कोई तैयारी नहीं हुई। अब ये मत कहिएगा कि ऐसी बीमारी थी कि कुछ नहीं हो पाया। जब एक अभिनेता बैठा हुआ मुंबई में कर सकता है सोनू सूद, तो जब बिहार के आप प्रतिनिधित्व करने बैठते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं वहां के, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक अभिनेता कर लेता जिसके पास कोई तंत्र नहीं है, कोई पावर नहीं है, उसको करने की इच्छा होती है वो कर देता है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री या आपके अन्य अफसर, IAS अधिकारी हो, चाहे सचिव हो, चाहे अन्य मंत्री हो, वो कुछ नहीं कर पाते क्या? जो बेसिक चीजें भी आप मुहैया करा रहे थे वो भी ठीक नहीं थी। नहीं, इस तरह की बात नहीं है, सब अफवाह है, ये विपक्ष का ये सब झूठी सब बातें हैं, ये सब षड्यंत्र है, इस तरह का कोई बात नहीं है। अच्छा, और जो वीडियो आई थी उसे कैसे नकारेंगे आप? जो सबूत के तौर पे वीडियो आई थी उन्हें कैसे नकारेंगे? 2-4 दिन का लेट हुआ, वो सब होता है। और जहाँ तक बाढ़ की बात है, आप देख ले, बाढ़ में भी पूरी तरह बिहार सरकार ने बाढ़ पे नियंत्रण रखा। बाढ़ में जो भी लोग जिनको नुकसान जो भी कुछ हुआ, वो सब बिहार सरकार और केंद्र सरकार की मदद से उन लोगों के सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। ठीक है, लग रहा सर टीवी नहीं देखते हैं आप, उनको न्यूज चैनल देखते हैं क्या सर आप? अशोक भट्ट जी, न्यूज चैनल देखते हैं क्या? टीवी नहीं देखते? जरूर देखिए ना, उसमें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग परेशान होकर के पानी के बीचों बीच फंस करके जा रहे हैं, सिलेंडर सर पे लाद के लेकर के जा रहे हैं, पेड़ के ऊपर बैठ करके वो वहां पर बैठे हुए हैं कि पानी का वो तो निकले, रास्ता पार कर पाए। कैसी बात करते हैं सर आप? टीवी नहीं देखते हैं क्या सर? खबरें देख लिया करी कभी? जो बाढ़ आएगी, देखिए भौगोलिक स्थिति है, बिहार का भौगोलिक स्थिति है, 17 जिले उत्तर तैयारी करनी पड़ेगी ना, हर बार तो आप बच के नहीं जा सकते। पानी आती है और बाढ़ हर बिल्कुल आती है, हर बार बाढ़ आती है, आगे भी आएगी, लेकिन उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कार्रवाई करती है, उन लोगों को व्यवस्थित किया जाता है, उन लोग के मदद में सरकार और प्रशासन खड़ी रहती है। चलिए, अब आपसे मैं क्या कहूँ, मैं तो आपको पूरा सबूतों के साथ बता रही हूँ कि कम से कम खबरें देख लिया करिए न्यूज चैनल पे जो चलती हैं। आप बताइए सुदामा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? हम लोग तो यही कहेंगे कि बाढ़ इनके लिए वरदान है। जैसे कोरोना मोदी जी के लिए कहा जाए कि अवसर हो गया अडानी अंबानी के हाथ में देश को और ज्यादा गिरवी रखने के लिए, उसी तरह से बाढ़ जो है बिहार सरकार के लिए हर साल वरदान होता है। बाढ़ लूट होती है, मदद के नाम पर, बाढ़ के मदद के नाम पर। चलिए ठीक है, लूट होती आज है। बात कर रहे थे हम चुनाव के ऊपर, बाढ़ के ऊपर बात हो गई, चुनाव के ऊपर आपका जो आपकी पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की हम बात कर लेते। चलिए, ये तो आपने पूरा आरोप लगा दिया आपकी जो पार्टी वहाँ पे राज्य में है। यहाँ तो आप अपनी बताइए, आपने क्या तैयारी कर रखी है? ये गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे थे आप ही के मुंह से, हमने सुना। गुंडागर्दी तो अभी बिहार में वो चल रही है। अभी 5 सितंबर को घर में घुस करके एकवारी में नथुना चंद्रवंशी की हत्या वहाँ के सामंती अपराधियों ने की। पूरा भोजपुर जो है जल रहा है, अपराधियों सामंतों के दमन से करा रहा है भोजपुर। और ये सुशासन की बात करते हैं, ये जो है जनता को राहत देने की बात करते हैं। लग रहा है कि 60 साल पहले का दादा बाबू लोगों का राज चल आ गया है। ठीक है, पूरे बिहार में आ गया है सर। ठीक है, आज हम लोग कानून व्यवस्था पे और बिहार में अपराध है, ये सब तो आपको बीते सालों तक देखना चाहिए था ना कि क्या दुरुस्त करना है, क्या नहीं दुरुस्त करना है, किसको दुरुस्त करना है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि जब चुनाव एकदम सर पे है, सीटों का बंटवारे की दिक्कतें हो रही हैं, आज जब इसी वजह से जेपी नड्डा जी को आना पड़ा है दिल्ली से बिहार। अब ये बताइए, एक फॉर्मूला जो चल रहा है, बीजेपी 105 सीटें, ये तय नहीं है, ये एक फॉर्मूला, एक मानक के तौर पर चल रहा है। बीजेपी 105 सीटों की डिमांड, जेडीयू 110, एलजेपी 25। आपसे मेरा सवाल अशोक भट्ट जी, एलजेपी को
कम सीटें मिल रही हैं, इस वजह से बात नहीं बन पा रही है, आपस में जो अलायंस है आप लोगों का बैठ नहीं पा रहा है। एलजेपी का आप देखेंगे, हम तीनों मिलकर शुरू से, हमारी बहुत पुरानी गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और साथ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ऐतिहासिक अंकों से चुनाव हमारे सदस्य जीत कर आएंगे और फिर से पुनः सरकार बनाएंगे। ये संकल्पित है हम लोग, और हमारे साथ बिहार की करोड़ों जनता है। ये खबरें आ रही कि मध्यस्थता करने के लिए आए हैं जेपी नड्डा, कि मना करके कम से कम वहाँ पे बैठ करके मनाया जाए, सभी लोगों को सामंजस्य बैठा करके काम किया जाए। आज उनका मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कार्यक्रम था, संगठन का कार्यक्रम था, वो संगठन के कार्यक्रम किए और अभी वो पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना साथ आप चुनाव इस बार लड़ने की तैयारी में है, ये भी बता दीजिए किन किन मुद्दों को लेकर के आप आ रहे हैं, क्या जनता के लिए करेंगे? जी जी, क्या बताएं? किन किन मुद्दों को, क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं जनता के सामने आप जब आएंगे? बिहार में विकास, विकास और विकास। चलिए, बिहार में विकास, सुदामा जी कह रहे हैं बिहार में विकास, तो बीते 5 साल में क्यों नहीं हुआ विकास? बताइए सुदामा जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? 15 साल, ये लोग 15 साल बनाम 15 साल का बहुत चला रहे हैं। तो जो लोग सत्ता में नहीं रहे तो अब उनको ये सामने रख करके क्यों बात कर रहे हैं? आप अपनी बात कीजिए ना कि 15 साल में क्या किया, कितना रोजगार दिया लोगों को, खेती को कितना उन्नत किया, यहाँ कितनी विधि व्यवस्था ठीक किया, भूमिहीन गरीब किसानों को, दलितों को, पिछड़ों को आपने कितना सुरक्षा दिया, इस पर बात कीजिए ना। बिल्कुल फेल है। संवैधानिक डकैतियां चल रही है कलम के हस्ताक्षर से। जल जीवन हरियाली 24,524 करोड़ रुपया लूट लिया घास छील करके, 33,716 करोड़ रुपया लूट लिया। ये लोग चुनावी फंड तैयार कर रहे हैं। ये गांव की गलियों को कोड़ दिया, लेकिन एक भी गांव के किसी वार्ड में पानी नहीं चल रहा है। इसकी चर्चा करें ना, इसकी चर्चा करें। हम इनको भट्ट जी को चैलेंज देते हैं कि आप आइए बिहार के 10 वार्ड में, आप इस योजना का कितना माने सफल प्रयोग हुआ है आप देख लीजिए। चलिए हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको। ठीक है सुदामा जी, आप जो कह रहे हैं मैंने आपकी बात भी सुन ली, और अशोक भट्ट जी आपकी बात भी मैंने सुन ली। बात हो रही है विकास के ऊपर। जब चुनाव आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वादे होते हैं, लेकिन विकास तब भी नहीं दिखता है। फिर वही हालत होती है। बात हो चाहे शराबबंदी की, लेकिन उसके बावजूद भी शराब बिकती है वहाँ पे। तमाम क्राइम की बात उसके कहा जाता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि क्राइम पर रोकथाम लगाएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। बात आए रोजगार देने की, तब भी वहाँ विफल है। बिहार हमेशा ऐसी स्थिति दिखती है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि अगर आपने भी विकास किया होता तो कांग्रेस का अलायंस जो हुआ था उसके बाद महागठबंधन हुआ था, अलायंस भी नहीं हुआ था, महागठबंधन हुआ था, तो आप चुनाव नहीं हारते अगर आप इस मुद्दे पे लड़ते। साथ ही साथ अशोक भट्ट जी, देखते हैं इस बार क्या होता है। विकास की बात हो रही है, लेकिन जो हाल ही में स्थिति रही है उसके बाद क्या होता है। फिलहाल आप दोनों जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मेरी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब की बार किसकी सरकार, ये खास कार्यक्रम आप देख रहे थे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। तो एमएसएमई सेक्टर में आ सके, इस बात की चिंता की। मेरा निवेदन है बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें,